महाभारत युद्ध से कुछ समय पहले भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का विवाह एक नाग कन्या मौरवी से हुआ। उनके घर एक वीर पुत्र का जन्म हुआ। बर्बरिक बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी और महाशक्तिशाली थे। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और उनसे तीन अमोघ बाणों तीरा। इन 3 बाण कहा गया। भगवान कृष्ण ने भिक्षुक के रूप में बर्बरिक से मिलने का निश्चय किया। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम युद्ध में किसके पक्ष में लड़ोगे। बर्बरिक ने वही उत्तर दिया, मैं हारने वाले पक्ष की ओर से रहूंगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम युद्ध में जाओगे तो हर बार पक्ष बदलोगे और अंततः सबका विनाश हो जाएगा। तब भगवान ने उनकी पराक्रम की परीक्षा ली और अंततः उनसे दान में उनका सिर मांग लिया। बर्बरिक ने बिना झिझके अपना शीश दान कर दिया। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, बर्बरिक ने तय किया कि वे उस पक्ष की ओर से लड़ेंगे जो हारता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि उन्हें न्यायप्रियता का व्रत था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पता था कि अगर बर्बरिक युद्ध भूमि में उतर गए तो वे अपने अद्भुत बाणों से दोनों ही पक्षों को नष्ट कर देंगे और अंत में केवल वे ही जीवित। खाटू श्याम बाबा की कथा त्याग, श्रद्धा और सच्चे भक्ति की मिसाल है। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान केवल धर्म की रक्षा के लिए दिया और बदले में भगवान ने उन्हें अमरत्व प्रदान किया। जो भी सच्चे मन से श्याम नाम लेगा उसके कष्ट दूर होंगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको खाटू श्याम बाबा के जन्मोत्सव की सटीक तिथि भी बताऊं? खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव फाल्गुन शुक्ल द्वादशी होली से कुछ दिन पहले के दिन मनाया जाता है। इसे खाटू श्याम जन्मोत्सव या फाल्गुन मेला कहा जाता है। इस दिन लाखों भक्त राजस्थान के खाटू धाम में बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। वहां जागरण, भजन संध्या, भंडारा और दर्शन यात्रा का आयोजन होता है। कलियुग में तुम मेरी उपासना के रूप में पूजे जाओगे। तुम्हारा नाम श्याम होगा, क्योंकि कृष्ण को श्याम कहा जाता है और तुम्हारे भक्त तुम्हें सच्चे मन से पुकारेंगे तो तुम उनकी मनोकामना पूरी करोगे। कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को कुरुक्षेत्र युद्ध देखने का वरदान दिया। युद्ध के बाद यह शीश धरती में समा गया। बाद में कलियुग में यह शीश राजस्थान के खाटू गांव में मिला, जहां आज खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है।